तो अब हम जा रहे हैं बादाम बादाम है उसका नाम। बादाम में हो रही है बर्फबारी, ऐसा हमें लग रहा है, लेकिन हमारी जो रिपोर्ट है शायद नहीं हो रही है। तैयार पूरा बर्फबारी के लिए हुए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कोई मिलेगी। अब्बा में मिलेगी, मालम अब्बा है ना, मालम अब्बा में मिल सकती है बर्फबारी। चलो चढ़ जाओ सारे, चढ़ जाओ। 1 2 3 ये 3.5, ये 4.25, ये 5.25। और फिर हम निकल गए कलाम के लिए। कलाम का रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था। अल्लाह अल्लाह करके निकल तो गए। बहरीन का वेदर देख के अंदाज़ा हो गया था कि कलाम के अंदर भी कोई ख़ास बर्फ़बारी मिलने वाली नहीं है। तो इसी गमज़ीदा दिल के साथ हमें रास्ते में एक ब्रिज मिला। ये ब्रिज मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ज़रा आप भी देखिए और अंदाज़ा लगाइए। हाँ, तो कलाम के रास्ते में जगह वो चीज़ दिखाता हूँ पहले। हाँ, पहले तो आपने ये पढ़ना है, ये पढ़ना है पहले। पढ़ने उल्टा पढ़ने में आता नहीं आता, ये लिखा हुआ है नो एंट्री। ये पुल काबिल इस्तेमाल नहीं हो। जरा पीछे देखो, पूरा पुल भरा हुआ है। अल्लाह ना अगर भी कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? खैर मैं भी जा ही रहा हूँ, मैं भी देखने जा रहा हूँ। अच्छा, इस पुल पे हम चल रहे हैं ना, ये लिखा हुआ है इसमें बाहर कि ये पुल काबिल इस्तेमाल नहीं है, लेकिन हमने इसको इस्तेमाल के काबिल बना लिया, खुद ही बना लिया हमने इसको इस्तेमाल के काबिल। या अल्लाह खैर है, तो बहुत ख़तरनाक तरीके से हिल रहा है भाई, और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस मालूम हो रहा है। या अल्लाह, नीचे आप देखेंगे तो नीचे तो ये बहर हमारी आवाम क्या कह सकते हैं, लेकिन जगह में देखिए। चलें कुछ शॉट्स बनाते हैं कि DSLR से, वो दिखाएंगे आपको। और ये थी बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून जगह, एक ऐसी जगह जहाँ मैं बैठकर घंटों गुजार सकता हूँ। इस दरिया का पानी बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा था। ये इतना ठंडा था कि अगर आपका शूज़ इसमें चला गया तो 2 दिन तक तो वो सूखेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर धूप बहुत कम निकलती है। और दूसरी बात, उसकी ठंडक की वजह से आप उसे 3 दिन तक पहन नहीं सकते। वैसे तो बहुत सारी जगहों पर बैठकर मैंने वीडियोस बनाई हैं, लेकिन ये एक खूबसूरत तरीन जगह थी उन सारी जगहों में से। मुझे पर्सनली इस जगह पर जाकर बहुत मज़ा आया। जब आप बहरीन से निकलते हैं तो 5 से 10 मिनट की ड्राइव के बाद आपको ये ब्रिज मिल जाएगा। उसके बाद हमने वापस जाने का फ़ैसला करा, क्योंकि हमें कलाम भी जाना था और फॉरेस्ट भी घूमना था। और मुझे एक सीरीज़ जिसका नाम द फॉरेस्ट है, जिसका ट्रेलर भी मैंने रिलीज़ कर दिया है, वो भी शूट करनी थी। तो हम निकल पड़े। पुल बस समझ लें गुजारे के काबिल था, काबिल इस्तेमाल तो वाकई में नहीं था। आप अगर सवात कलाम सफ़ेद देखना चाहते हैं तो आप जाएंगे इसमें नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अगर आप ग्रीन सवात देखना चाहते हैं, अगर आप ग्रीनरी देखने के शौकीन हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप जाएं जनवरी में, फेब में, मार्च में। आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। सुकून बहुत है, नहरों के पास बैठे हैं कि झरनों के पास बैठे हैं। ये रास्ते आपको देखकर अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर आपका दिल बड़ा है तो आप सवात कलाम जाएं। ये सिंगल रोड नहीं है मेरे दोस्तों, सामने से गाड़ियाँ आती भी हैं और यहाँ से गाड़ियाँ जाती भी हैं। दोनों रास्तों के लिए एक ही चीज़ इस्तेमाल होती है। बस इतना कहना चाहूँगा कि खूबसूरती बहुत है। अगर थोड़े से पैसे कंस्ट्रक्शन में लगा दें, थोड़ा सेफ कर दें, थोड़ा सिक्योर कर दें, थोड़े से रोड्स बना दें, और बन भी रहे, मोटरवे बन रहे बहुत सारे, लेकिन ये अंदर के इलाके हैं। हाँ, बहरीन से सवात जाने तक कोई रोड नहीं है, सब कच्चा इलाका है, तो यहाँ पर थोड़ा सा काम होने की ज़रूरत है। ओवरऑल खूबसूरती के अंदर आप इसको 10 में से 11 मार्क्स दे सकते हैं। सवात बहुत खूबसूरत, कलाम बहुत खूबसूरत, फॉरेस्ट बहुत खूबसूरत। फॉरेस्ट को वाइट देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप जाएँ ना कभी नवंबर में, दिसंबर में, तो उसी फॉरेस्ट आप लाजमी जाइएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और आप उसको बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे। इसी तरह रोड के साथ साथ हम आगे बढ़ते चले गए, आगे चलते चले गए अपनी मंजिलों की जानिब। सामने पहाड़ थे और उसके बाद हमें बर्फीले पहाड़ नज़र आने लगे। आगे जाकर आप देखेंगे कि किस तरीके से पहाड़ी सारे वाइट हो गए। हम जैसे ही पहुँचे, आप देख रहे होंगे कि अभी कुछ भी नहीं है ना यहाँ पर,
जैसे ही शाम होगी ये सारे पहाड़ वाइट हो जाएंगे, सडनली स्नोफॉल शुरू हो जाएगी। इस धूप से हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि स्नोफॉल भी हो सकती है, लेकिन वो हुआ क्या, वो आपको आगे जाकर पता चलेगा। लाइव स्नोफॉल हमें मिली कि नहीं मिली, सर्दी मिली तो कितनी मिली, किसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें आपको आगे जाकर पता चलेंगी। वैसे ज़िंदगी में बाहर निकला करें, ज़िंदगी में घूमा फिरा करें। आपने कहीं भी जाना है, आपने कोयटा जाना है, सवात कलाम जाना है, स्क्रीन के ऊपर आपका नंबर आ रहा होगा अली ट्रैवल एंड टूर्स का। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, अपने मेंबर्स बताएं। कोशिश करें कि कम से कम 12 मेंबर्स तो अपने रखें, ताकि आप ग्रैंड कैबिन के अंदर सुकून वाला सफ़र करें। रास्ते में खाइयाँ भी आएंगी और रास्ते में टूटे हुए रोड भी आएंगे, तो एक लग्जरी गाड़ी ज़रूरी होती है अगर आप एक कंफर्टेबल सफ़र करना चाह रहे हैं। स्मूथ रोड हो तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन ऐसे जब कच्चे पक्के रोड आते हैं तो आपको एक स्मूथ गाड़ी की ज़रूरत होती है। ये जो रोड है ये बहरीन से कलाम तक का रोड है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। आगे जाके कुछ सेफ भी हो जाता है रोड। अब आप देखेंगे कि आपको साइडों में स्नोफॉल, या स्नोफॉल कह रहा हूँ, थोड़ी सी बर्फ़ पड़ी हुई नज़र आना शुरू हो जाएगी। वीडियोस काफ़ी लेट हो रही थी, तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी बहरीन से कलाम तक का जो सफ़र है ये रिकॉर्ड करके मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं, ताकि थोड़ी बहुत चैनल की भी ग्रोथ जो है होती रहे। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, जिसकी वजह से वीडियोस जो हैं वो लेट हो जाती हैं। ठीक है, हम लोग बहुत करीब तो नहीं, लेकिन करीब हैं 10,000 सब्सक्राइबर्स के। और ये 10,000 सब्सक्राइबर्स करने में, आप माने या ना माने, मुझे 4 साल से ज़्यादा का अरसा लग चुका है। तो आपका एक लाल बटन को दबाना इट्स मीन्स अ लॉट। अगर आप उसको दबा देंगे तो ये कॉन्फिडेंस में भी इजाफा करता है, और नो डाउट ये पैसों में भी इजाफा करता है। पैसे भी बढ़ते हैं और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और फिर कंटेंट भी बढ़ता है। ठीक है, तो आप अपना वक्त हमें देते हैं, वीडियोस को देखते हैं, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे तो ये हमारे लिए भी फ़ायदेमंद होगा और आपके लिए भी, और ओवरऑल फिर हम एक फैमिली बन जाएंगे। अभी हमारी 7,000 लोगों की फैमिली तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। मैं चाह रहा हूँ कि इसे हम 10,000 तक लेके जाएं और उसके बाद हम आगे की तरफ रवाना होंगे। तो बस कोशिश है, कोशिश करते रहेंगे जब तक ज़िंदगी है। ये सारे पहाड़ जो इस वक्त आपको सामने नज़र आ रहे हैं ये वाइट हो जाएंगे, बिल्कुल वाइट, और फिर इनको देखने का ऐसा मज़ा आपको आएगा ना कि यकीन करें आप भी बोलेंगे वाह मज़ा आ गया। तो फिर चलें, आगे चलते चले जाएं और सफ़र को फिर ख़त्म करेंगे। ये कलाम के अंदर हम इंटर हो गए। ये कलाम का स्टार्ट है, समझ लें एक तरीके की ये आपके लिए टूर गाइड भी है। आपने जब भी सवात जाना है, आपने बहरीन में रुकना है, उसके बाद आपने सुबह ही सुबह कलाम के लिए निकल जाना है। आपने कलाम घूमना है, आपने उशू फॉरेस्ट घूमना है, और आपने वापस से बहरीन आ जाना है अगर आप सर्दियों में जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सर्दियों के अंदर कलाम में पानी जम जाता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये थी छोटी सी वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।